Divya, are you in the meeting? यस। My voice is clear to you. Screen present हो रही है? हाँ, सब सही। Okay, so let's start. So welcome you all for day 5 of Data Science Bootcamp. कल का सेशन थोड़ा सा मिस हो गया होगा. So we'll catch up on Sunday. Tomorrow we'll do that. Excel के basics. But now today we'll move on to the basics of SQL and DBMS, how we manage our data. उसके बारे में पढ़ते हैं. सो मेरे बारे में सब जानते ही हैं. वी met on first day itself. I am Ritika Buthirajan. I am the mentor for this boot camp of data science, and I'm also holding a position of president in this community, Google Developers Group, ADGIPS. Also, I am pursuing BSc in data science from IIT Madras itself. Currently, I am at diploma level there. Also, at the same time, I am doing an internship at DSU, Delhi Skill Entrepreneurship University, as a backend developer and an ML intern. So I have a good experience in this field and I'm pursuing this field. I will also do my masters in this field. So इस field के बहुत सारे perks हैं. Plus आपके क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा डेवलपिंग फील्ड है ये. कम मेहनत के साथ आपको आउटपुट बहुत जल्दी मिलता है इसमें. सो इफ यू गाइस डिवोट अ मंथ, अ सिंगल मंथ भी आप इस पूरी स्किल्स और इस पूरे रोड मैप को जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे फॉलो करोगे, यू विल अटेन अ गुड इंटर्नशिप. मिल सकती है आपको, स्टार्टअप कंपनीज में मिल जाएगी. फिर उससे आप फ्रेशमैन से थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल पे जाओगे. तो यू कैन हैव अ गुड head start with this in a single month. You can carry over that. So let's start with today's topic, introduction to SQL. And before that, we'll have a quick recap. Last to last session में दिव्या ने pandas और libraries के बारे में बताया था कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज कैसे डेटा हैंडल करने में यूज होती है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज को हम यूज करके विजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं पाइथन की. वी हैड अ सेशन ऑन numpy, pandas and matplotlib. numpy means numerical python, which is used basically for handling data, or pandas also used for handling matrices. And whereas the matplotlib also handles the visualization things, it also helpful in describing your graph. पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है आपके डेटा की. सो वी हैड अ सेशन, अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो दैट कैन वॉच ऑन यूट्यूब. वी हैड अ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट. बट टुडे वील बी डूइंग एसक्यूएल एंड हाउ वी हैंडल आवर डेटा. मेन बात आती है कि अब हमने सारा डेटा फेच कर लिया, हमें पता है कि डेटा साइंस में हमारे को डेटा पर ही वर्क करना है. हमारे को डेटा सेग्रीगेट करना आ गया. एमएल का अभी हम आगे पढ़ेंगे. उससे पहले हमने पांडास का देखा कि डेटा सेग्रीगेट कैसे करते हैं, डेटा की हेड्स और टेल्स कैसे निकालते हैं. वो सारा हमने देखा पांडास पाइथन लाइब्रेरी से. हमने उसमें इफ लूप्स का भी देखा कि पाइथन में हम कैसे, कौन सा डेटा हमें निकालना हो तो हम वो सर्च कैसे करेंगे. पूरा सर्चिंग एंड सॉर्टिंग भी हमने पाइथन के थ्रू देखा. बट अब हमें डेटा को स्टोर करना है, हमें डेटा को मैनेज करना है अपना पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. सो हाउ वील डू दैट. एक मिनट गाइस. यस. सो हमें डेटा को हमें कैसे हैंडल करना है वो सब हम कैसे सीखेंगे, थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. व्हाट इज अ डेटाबेस? फर्स्ट तो पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इतना बड़ा टर्म है, उसमें सबसे पहले डेटाबेस होता क्या है. द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. जो भी कनेक्टेड डेटा है उसका जो कलेक्शन होगा. लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए कि आपने बुक्स का पाइल अप बना रखा है. सेम सेम बुक्स जो है वो एक साथ स्टोर करी, दूसरी सेम बुक्स अलग स्टोर करी. लाइब्रेरी में ऐसे ही होता है कि सेम सब्जेक्ट की बुक्स एक साथ ही सेक्शन में डिवाइडेड होती है. तो आपने उसका डेटाबेस बना रखा है कि भाई मैथ्स की बुक्स एक पाइल अप में, स्टैटिस्टिक्स की बुक्स एक पाइल अप में और फिजिक्स की बुक एक पाइल में. सो वी आर सेपरेटिंग देम. तो उसी हिसाब से डेटाबेस में हर टाइप का डेटा स्टोर होता है जो कि इंटर रिलेटेड होता है एक दूसरे से.
मैच कर रहा हो, वो डेटा एक साथ स्टोर किया जाता है और वो क्लस्टर्ड फॉर्मेट में होता है। दैट इज कॉल्ड अ डेटाबेस। ठीक है, उसको मैनेज करने के सिस्टम को वी कॉल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो उसके अंदर आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल एक language है, programming language है, which is called structured query language, through which we handle our database. हम database management system को कैसे manage करेंगे? Through a programming language called SQL. अब SQL पढ़ने के लिए सबको आई वुड सजेस्ट कि एक एडिटर है, वो अभी हम डाउनलोड कर लेंगे साथ के साथ, बट आज एडिटर और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इतना नहीं रखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा थियोरेटिकल जाएंगे। बट एसक्यूएल एक इतना इजी और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिससे सबको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, प्लस मजा भी आएगा। ऐसी बात नहीं कि उसकी क्वेरीज प्रोग्रामिंग और कोडिंग जैसी इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती। 2 लाइन की क्वेरीज होती है, 2 लाइन का कोड होता है, और वो इतना इफेक्टिव होता है कि आप 2 लाइन के कोड से पूरा डेटा फेच कर सकते हो, पूरा डेटा को रीड आउट कर सकते हो, और पूरा डेटाबेस में से पूरा अपने टेबल्स को मैच कर सकते हो। So let's start with SQL. Or before that, I would request अगर anybody is comfortable with opening their cameras, तो थोड़ा interactive रखो session को, so that you can yourself watch your faces on YouTube also. We will post that video on YouTube, so we can have that. Now, SQL is a database management query language. So we have an SQL में हम क्या क्या पढ़ते हैं? हमें डेटा को स्टोर करते हैं टैबुलर फॉर्मेट में। इट्स अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मीन्स जब हमारा डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में है तो हम उसी को स्टोर करेंगे, अनऑर्गेनाइज डेटा को स्टोर नहीं करेंगे। अनऑर्गेनाइज डेटा को स्टोर करने के लिए वी हैव different types of various things. आज का सेशन थोड़ा theoretical ज्यादा रहेगा, yet then practical things. We'll do practical things moreover tomorrow. So आज हमने देखा कि टैबुलर फॉर्मेट में कैसे डेटा स्टोर होगा। टैबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा थ्रू रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स में जाने के लिए एक सेकेंड, यस, रोज एंड कॉलम्स में हम तब आएंगे, लेकिन हमें उससे पहले क्या देखना है कि कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस और कंपोनेंट ऑफ एसक्यूएल क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल की क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। टेबल्स यूज होती हैं। टेबल्स में हम उनको टेबल्स को हम रिलेशंस भी कहते हैं। लाइक कि इफ वी हैव अ टेबल, अगर हम यहाँ पे एक सेकेंड में अपनी स्क्रीन दूसरी शेयर करूँ। Hopefully guys you are uh, having my second screen also visible to you. So यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा होगा सबको। दिस इज माय टेबल। यहाँ पे टेबल जो है वो स्टोर कर रखी है हमारे डेटाबेस में। अब हमने वो टेबल स्टोर करी है, तो इस टेबल को हमने एक नाम दिया डेटाबेस लैंग्वेज एसक्यूएल और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में वी कॉल इट अ रिलेशन। दैट हम डेटाबेस में एक रिलेटेड डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वी कॉल इट अ रिलेशन। इट्स अ रिलेशन ऑफ डेटा। सो वी आर कॉलिंग अ टेबल एज अ रिलेशन। इसमें जो हम कॉलम होता है उसको हम बोलते हैं attributes of fields. These are the columns. We have 4 attributes here, and the rows are called the tuple. अभी आपने पाइथन में भी पढ़ा था कि जो सिंगल सिंपल ब्रैकेट से सेपरेटेड डेटा टाइप होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, वी कॉल इट अ टपल। सो ऐसे ही रोज में जो सेपरेटेड होता है दैट इज कॉल्ड अ टपल। रोज को हम टपल कहते हैं एंड कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। आगे हम आगे स्टडी करेंगे तो हम इन्हीं टर्म्स के थ्रू अपनी चीजों को कॉल आउट करेंगे। सो द वैल्यू स्टोर्ड इन दिस वी कॉल देम अ डेटा आइटम। Like John is a data item, Doe is a data item. It's representing a single data item. So ऐसे ही हम चीजों को कॉल आउट करते हैं और ऐसे ही हम चीजों को रिप्रेजेंट भी करेंगे। आगे हम कीवर्ड्स भी यही यूज करेंगे, दैट इट्स अ फील्ड, इट्स एन एट्रीब्यूट, इट्स अ रिलेशन, एंड व्हाट इज द टेबल, व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। अब डिग्री और कार्डिनैलिटी कैसे हो देखते हैं, तो द नंबर ऑफ कॉलम, जितने कॉलम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिग्री। तो इसमें इस टेबल की डिग्री कितनी हुई, 1 2 3 एंड 4।
4 कॉलम्स है तो इसकी डिग्री हुई 4। ठीक है। एंड अब इसमें कार्डिनैलिटी कैसे चेक करते हैं? कार्डिनैलिटी इज द नंबर ऑफ रोज अ टेबल हैव। तो नंबर ऑफ रोज इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। इट हैज 5 rows, so its cardinality is 5, and it has 4 columns, so it has a degree of 4. So हम attributes और column को ऐसे segregate करते हैं। होपफुली माय दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब स्ट्रक्चर्ड हमने देख लिया कि जो टेबल है वो जो हमारा डेटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में होगा। बट हम उसमें लिखेंगे क्या? तो जब जो हम क्वेरीज लिखते हैं, क्वेरीज मीन जो हम कमांड पास आउट करते हैं, दैट वी कॉल देम अ क्वेरीज। क्वेरीज मीन्स दे enable us to use to retrieve the data, मीन्स डेटा फेचिंग में यूजफुल होता है, डेटा को अपडेट करने में यूजफुल होता है, एंड हाउ वी इंसर्ट और डिलीट द डेटा, how we डू ऑपरेशंस ऑन अ सिंगल डेटा। वो हम अपनी क्वेरीज और कमांड जो हम पास आउट करेंगे, अभी हम जिसकी सिंटेक्स रीड आउट करेंगे और सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड अ क्वेरी। और व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स? कंस्ट्रेंट्स इज द थिंग कि कौन सी चीज कौन से लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड टाइम फ्रेम में हो रही है और रिस्ट्रिक्टेड डेटा टाइप के अंदर हो रही है। लाइक कि अभी हमने पाइथन में पढ़ा था कि इंट डेटा टाइप के साथ हम फ्लोट डेटा टाइप का पास आउट नहीं कर सकते। इंट वेरिएबल है तो हमें इंटीजर ही डेटा देना है। तो ऐसे ही अगर डेटा टाइप्स, हम इसमें भी डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें भी वही सेम डेटा टाइप होता है कि अगर आपका नेम जो है वो स्ट्रिंग में लिखा गया है, तो आप नेम को इंटीजर वैल्यू में नहीं डाल सकते हो। गाइस वेट, दिव्या एम आई विजिबल टू यू? सब सही है? होपफुली माय नेट इज नॉट हाँ, लैगिंग। स्क्रीन तो शेयर हो रही है, बाकी वीडियो का पता नहीं। मेरे को बस ये दिक्कत आता है। ओके ओके ओके। सो कंस्ट्रेंट्स मीन्स कि जो हम डेटा टाइप है उसको सेम डेटा टाइप में ही असाइन करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि जो नेम है वो स्ट्रिंग में ही जाएगा, इंटीजर वैल्यूज में पास आउट नहीं होगी। तो दैट इज अ कंस्ट्रेंट ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। ऐसे ही हम 4 to 5 कंस्ट्रेंट्स पढ़ते हैं एसक्यूएल में, अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद ये स्टोर्ड प्रोसीजर और ट्रांजेक्शन ज्यादा एडवांस टॉपिक्स ऑफ डीबीएमएस और एसक्यूएल। सो अभी हम इसको स्किप कर सकते हैं। बट अब नेक्स्ट थिंग आती है कि अभी हमने बोला कि एसक्यूएल को की क्वेरीज होती है, मीन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरीज को लिखने का सिंटेक्स क्या है और उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या है? तो एसक्यूएल में हर क्वेरी जो होती है वो एंड होएगी सेमीकोलन से। अगर मैं यहाँ पे अपनी टैब पे स्विच करूँ, तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम कस्टमर्स, उसके बाद लास्ट में उसमें दिया है सेमीकोलन। अगर हम सेमीकोलन नहीं देंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। इट्स जस्ट लाइक सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम हर कमांड और हर कोड को सेमीकोलन से ही स्टॉप करते हैं। पाइथन की तरह एसक्यूएल इज ऑल्सो अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स पाइथन जो थी वो केस सेंसिटिव थी, एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट की वैल्यू, सॉरी सेलेक्ट जो है आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे या कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, वो सेलेक्ट ही करेगा। इंसर्ट यहाँ पे आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे या कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, वो सेलेक्ट ही करेगा और इंसर्ट ही करेगा। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, अगर मैंने यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ लिखा सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स और मैंने यहाँ पे रन करी, अब वो क्वेरी एग्जीक्यूट होके यहाँ पे सेम आई। और मैंने यहाँ पे फिर से लिखा कैपिटल में सेलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम सी कस्टमर्स और उसको फिर से रन करी, तो लास्ट नेम वाली यहाँ पर आई। होपफुली इज इट विजिबल टू यू गाइस? तो ऐसे ही यहाँ पे केस इनसेंसिटिव है, आप सेलेक्ट का एस कैपिटल रखो या आप सेलेक्ट का एस स्मॉल रखो या फिर आप पूरे को ही कैपिटल रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। मेन हमारा टारगेट ये है। और उसमें जो चीज यूज हुई है, लाइक अगर हमने फर्स्ट लिख दिया सिर्फ, फर्स्ट फ्रॉम कस्टमर्स, तो इट विल गिव अ एरर टू अस। नो सच कॉलम फर्स्ट मीन्स हमें फर्स्ट के आगे पूरा नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, तभी वो रन करेगा, नहीं तो वो रन नहीं करेगा। होपफुली माय दिस थिंग इज क्लियर टू यू।
वाइट स्पेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मींस एसक्यूएल में आप बार बार स्पेस देते रहो तो वो कोई रीड आउट नहीं करता, वो वाइट स्पेस को निग्लेक्ट कर देता है। व्हाइट स्पेस को नेग्लेक्ट कर देता है, मीन्स अगर आपने 2 लाइन स्किप मारी, 2 बार एंटर मारा, 4 बार एंटर मारा, वो सब चीज को रीड आउट नहीं करेगा, वो उस चीज को ब्लैंक रीड आउट करेगा और उसका कोई स्टोरेज भी नहीं लिया जाता, मेमोरी सेव भी नहीं होती वो एंटर एंटर मारने के बाद। सो इट्स अ निग्लेजिबल थिंग, उसको निग्लेक्ट किया जाता है। इसमें यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं, मीन्स अभी हमने पाइथन में कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स पढ़े, जैसे कि ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, इफ हो गया, फॉर हो गया। ऐसे ही इसमें भी बहुत सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, फ्रॉम, ऑर्डर बाय, हैविंग, वेयर क्लॉज, बहुत सारे क्लॉजेस और वो सब होते हैं। नेक्स्ट द थिंग इज कमेंट्स। कमेंट्स कैसे करते हैं? कमेंट्स भी दो तरह के होते हैं, जैसे पाइथन में होते थे सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए वी यूज अ स्लैश, एंड मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए ऐसे स्लैश, क्या बोलते हैं इसको, नेम स्पेस वाला स्लैश विद अ स्टार। दो चीजें। ठीक है, अब डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, इसको भी हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ेंगे, यहाँ से क्लियर नहीं होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने पढ़ा कि एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल को अब हमें कमांड रीड आउट कहाँ करेंगे, कमांड टाइप का करेंगे, क्योंकि हमने पाइथन के लिए क्या करा था, जो पाइथन नोटबुक और गूगल कोलैब नोटबुक पे वर्क करा था। बट एसक्यूएल जो चीज है उसके लिए हमें अलग से सॉफ्टवेयर लगेंगे। तो एसक्यूएल को रीड आउट करने के लिए हमें पोस्टग्रेस एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको रीड आउट करना होता है। तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल इज अ पॉपुलर रिलेशनल डीबीएमएस that is used for many reasons because it has scalability, extensibility, security and open source. Means आप यहाँ पे अपना हाई और लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा भी स्टोर कर सकते हो, तो स्केलेबल भी है। एक्सटेंसिबल मीन्स कस्टमाइजेबल भी है, जिस टाइप से आपको वर्क कराना है आप उस डेटा से अपना डेटा फेच करो उस हिसाब से और वर्क करो। सिक्योर भी है, मीन्स यहाँ पे लोकल होस्ट पे ही आपका डेटा रहेगा, तो कोई छेड़खानी नहीं करेगा। प्लस अगर आपको शेयर भी करना है तो एसएसएल फॉर्मेट और इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही शेयर रहेगा। इंटरनेट और क्लाउड लेवल पर ये शेयरेबल नहीं है, वो बाद में अपलोड करते हो आप, तो अब डेटा आपका शेयरेबल होता है जब आप इंटीग्रेट करते हो डेटा को अपने एमएल मॉडल के साथ। ऑल्सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल एंड इट इज ओपन सोर्स अवेलेबल, तो कोई भी बंदा इसको फ्रीली एक्सेस कर सकता है। पोस्टग्रेस एसक्यूएल का हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कल देखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आपको इंस्टॉलेशन और वो सब करना है, बट अभी हम ऑनलाइन एडिटर पर ही वर्क करेंगे। सो लेट्स मूव कि हम क्या बेसिक क्या क्या टर्मिनोलॉजीज थी। अभी तक हमने दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, दैट इज एट्रीब्यूट नेम्स एंड टपल्स। टपल इज फॉर रोज एंड एट्रीब्यूट इज फॉर कॉलम्स। बट यहाँ पे टेबल की स्कीमा कैसे बताते हैं? व्हाट इज अ स्कीमा? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कीमा इज अ थिंग कि आपने आपका टेबल का आर्किटेक्चर कैसे दिखेगा, हाउ विल अ टेबल रिप्रेजेंट टेबल फॉर यू। आपका टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, आपके टेबल में कितनी कैटेगरीज होगी, कितने सारे उसमें कॉलम्स होंगे, वो आपका स्कीमा डिफाइन करता है। तो दैट इज एन आर्किटेक्चर। ठीक है, अब आर्किटेक्चर बना, आर्किटेक्चर के बाद हम डीबीएमएस में डालते हैं डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में हम मेनली जो न्यू एडम्स होते हैं डेटाबेसेस, दैट इज कैर एंड वेर कैर। बाकी इसमें मोस्टली सेम ही रहते हैं, डेट टाइम हो गया, मंथ हो गया, मनी हो गया, फिर उसके बाद इसमें डीओबी भी आता है, डेट ऑफ बर्थ आता है। सो वो सब तो एक्स्ट्रा थिंग्स होगी, बट जो मेनली हम यूज करते हैं कैर और वेर कैर, क्योंकि हम इसमें इंटीजर्स ज्यादा यूज नहीं करते, इसमें हम कैर और वेर कैर यूज करते हैं। कैर इज फॉर फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप एंड वेर कैर कैन बी अ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। वेर कैर में हम जो डेटा टाइप स्टोर करते हैं दैट कैन बी एक्सटेंडेड, कि अब हमने मेरा नाम देख लिखा ऋतिका, ऋतिका हैज 6 लेटर वर्ड्स, तो मेरे को कैर में 6 लेटर वर्ड्स के लिए मैंने उसकी फिक्स लेंथ दी, दैट आई विल हैव अ 5 लेंथ। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देते बताती हूँ। कैर में मैंने 6 की लेंथ डाली, लेट्स टेक 5। कैर में मैंने 5 की लेंथ डाली और ऋतिका हैज अ 6 लेटर वर्ड, तो यहाँ पे वो फिट नहीं आएगा। लेकिन वैर कैर में मैंने 5 की लेंथ डाली, तो यहाँ पे ऋतिका फिट आ जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप विच इज फ्लेक्सिबल फॉर ऑल। यहाँ पे हम डेटा टाइप को एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑल्सो दो, एक इसका नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है कि कैर में अगर हमने
8 की लेंथ डाली तो हमारे डेटा टाइप में वो 8 कीवर्ड्स तक पूरा जाएगा, लाइक 6। फिर वो स्पेस को काउंट करेगा 7 और उसके बाद लिखा जाएगा BUD, सॉरी 7 के बाद 8, 6, 7 इज फॉर स्पेस एंड 8, वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जबकि मेरा नेम सिर्फ 6 लेटर्स का है। बट varchar में अगर मैं 8 दूंगी तो वो रितिका ही लिखेगा, लेकिन वो आगे का स्पेस नहीं लेगा। मीन्स 2 लेटर्स का स्पेस वो नहीं लेगा, वो सिर्फ 6 तक स्टोर करेगा और रुक जाएगा। सो दैट्स द मेन थिंग। कैर हमारा थोड़ा डेटा स्टोरेज भी ज्यादा लेता है, लेकिन varchar हमारी डेटा स्टोरेज थोड़ी कम लेता है। गाइस मैं थोड़ा सा स्क्रीन स्प्लिट स्प्लिट करके कर रही हूँ, होपफुली किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, विजिबल होगा। और अगर प्लीज किसी को कोई क्वेरी है तो दे कैन आस्क इन बिटवीन इटसेल्फ। ओके सो लेट्स मूव विद, अब हमने दो डेटा टाइप पढ़े, कैर और varchar। अब हम डेटा टाइप को यूज कैसे करेंगे अपनी क्वेरी में, वो लिखते हैं। अभी हमने बेसिक स्टार्ट किया कि हमारे को पहले डेटाबेस बनाना होता है, डेटाबेस में स्टोर करना होता है और डेटाबेस को हैंडल करना होता है, तब हम एसक्यूएल को यूज करते हैं। तो अब पहली बात, पहला सिंटेक्स सिंपल था कि हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और उसका नेम, डेटाबेस, डेटाबेस का नेम रख देते हैं स्कूल का डेटाबेस, और मैंने यहाँ पे रन कर दी क्वेरी। ओके, सिंटेक्स एरर, लेट्स ट्राई, इसमें सिंटेक्स एरर क्यों आ रहा है। Guys, is my screen visible to you? नहीं अभी स्टॉप शेयरिंग का आ गया नीचे। अच्छा, एक सेकेंड। अभिषेक, एनी डाउट? नो मैम, स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी केवल। अच्छा, एक सेकेंड कर रही हूँ, होपफुली अब विजिबल है। ओके, मेन हम आज इस डेटाबेस पे वर्क करेंगे, दैट इज अ कस्टमर्स, इस टेबल पर ही वर्क करेंगे। तो हम पहले ये देखते हैं कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे कौन से डेटाबेस स्टोर हैं, हमारे कौन कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल है। तो जब भी हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो हम यही लिखते हैं, शो डेटाबेसेस। अब यहाँ पे सिंटेक्स एरर इसलिए आ रहा है, होपफुली मेरी ये वाली स्क्रीन विजिबल होगी, यस। यहाँ पे सिंटेक्स एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज ये ऑनलाइन कंपाइलर है, इस ऑनलाइन कंपाइलर में सारे डेटाबेस स्टोर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। बट हम अभी बाय डिफॉल्ट कस्टमर डेटाबेस को ही लेके चलेंगे और इसी पे वर्क करेंगे। सो हम पहले पूरी टेबल देख लेते हैं कि हम पूरी टेबल कैसे देखेंगे। अभी हमने डेटाबेस देखा, डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं और मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं। बट हम मल्टीपल रिलेशन में से एक सिंगल टेबल पे कैटर कर रहे हैं, तो हम सिंगल टेबल पे कैसे जाएंगे, सेलेक्ट टेबल एंड टेबल नेम, सेलेक्ट, या फिर पहले हम लिखेंगे डिस्क्राइब, DSC कस्टमर्स। व्हाई इट इज शोइंग एरर, बिकॉज यहाँ पे ये ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, इसलिए ये एरर दिखा रही है। ओके, यहाँ पे अगर हम जाएं कि हमारी बेसिक एसक्यूएल क्वेरी क्या होनी चाहिए, बेसिक एसक्यूएल क्वेरी को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हम 3 फॉर्मेट में अपनी क्वेरी को ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैटर एंड
from where we have to cater and how we have to cater. What we have to cater means कि हमें कौन से डेटा टाइप पे वर्क करना है, कि क्या हम सेलेक्ट करेंगे और हमें कहाँ से लेना है, फ्रॉम वेयर वी हैव टू cater. तो वो हम चेक करेंगे कि कौन सी टेबल से चेकआउट करना है और फिर व्हाट वी हैव टू कैप्चर. तो क्या हम देख रहे हैं, दैट इज वेयर, कि हम क्या कहाँ से क्या चीज उठाएंगे. ठीक है. दो तीन पैरामीटर्स होते हैं. फर्स्ट थिंग वी राइट सेलेक्ट. सेलेक्ट मींस आपने कौन सी टेबल में से सेलेक्ट करना है अपने पूरे एट्रीब्यूट को. वो आपने कमांड लिखी विद अ क्वेरी एंड अ सिंगल कीवर्ड सेलेक्ट. फिर आपने फ्रॉम वर्ड लिखा. फ्रॉम इज अ कीवर्ड. फ्रॉम कीवर्ड मींस कौन से रिलेशन और कौन से टेबल और कौन से कॉलम से आप उसको उठा रहे हो. ठीक है. वेयर हम मेनली यूज करते हैं. वेयर इज जस्ट लाइक इफ कंडीशन जो हम पाइथन में यूज करते थे. इट्स वेरी सिमिलर टू दैट. लाइक कि अगर मुझे चाहिए कि सेलेक्ट करो एक कॉलम कस्टमर्स में से फर्स्ट नेम जिसका डेट ऑफ बर्थ 29 जून है. ठीक है. 29 जून को उसका बर्थडे आना चाहिए. 29 जून हमारी कंडीशन होगी तो वो वेयर के बाद आएगी. और हमें कहाँ से सेलेक्ट करना है, कस्टमर वाली टेबल में से सेलेक्ट करना है तो वो फ्रॉम के बाद आएगी. और हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमें फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है तो वो सेलेक्ट के बाद लिखा जाएगा. तो अब हम इसकी क्वेरी अगर मैं यहाँ लिखूं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर. अब वेयर यहाँ पे एज लिखी हुई है, यहाँ पे वो नहीं है डेट ऑफ बर्थ. तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेयर एज इक्वल्स टू 22. इस बंदे की एज 22 है. उसका फर्स्ट नेम हमें रिटर्न करो फ्रॉम द टेबल कस्टमर्स. यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हुई और यहाँ पे नेम आया आउटपुट में रॉबर्ट एंड डेविड. रॉबर्ट और डेविड की जो एज है, यहाँ अगर हम अपने रिलेशन से मैच करेंगे तो रॉबर्ट एंड डेविड की एज 22 है एंड इट इज रिटर्निंग. ओके, सो लेट्स मूव विद नेक्स्ट थिंग्स. अब हम सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज को पढ़ने से ज्यादा मेन हम वर्क करेंगे अपनी थ्योरेटिकल थिंग्स पे, क्योंकि हमारे पहले अगर थ्योरी क्लियर रहेगी तो हम उस पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे. यहाँ पे कीज और फॉरेन कीज और प्राइमरी कीज का जो कंसेप्ट आता है वो पहले मैं बताऊंगी. तो कीज क्या होती हैं, जो भी यहाँ पे कॉलम्स हो गए जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं उसको हम कीज भी कहते हैं. सो कीज में हम देखते हैं कि कौन सी की कैसे किस टेबल से कनेक्टेड है और कौन सी की का रिलेशन दूसरे रिलेटेड टेबल से कैसे है. सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे टाइप्स ऑफ कीज आते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ की इज प्राइमरी की. प्राइमरी की मोस्टली जो होती है वो अंडरलाइंड थिंग से डिफाइंड होती है. अंडरलाइंड होती है, हमेशा हाईलाइटेड होती है हर टेबल में और हर टेबल में यूनिक होती है. प्राइमरी मीन्स जो सबसे पहले आ रहा हो, मतलब सबसे पहले आने वाली चीज सबसे यूनिक हटके होगी. लाइक कि आपका डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ इज अ वेरी यूनिक थिंग. सबका डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होता है. तो दैट कुड बी अ प्राइमरी की इन योर होल टेबल एंड रिलेशन. ठीक है. सो यहाँ पे सी नेम मीन्स उसका जो कंपनी नेम है वो यूनिक है, इसलिए वो अंडरलाइंड से रिप्रेजेंट हो रखा है. नेक्स्ट पर आती है प्राइमरी की. प्राइमरी सॉरी फॉरेन की. फॉरेन की का क्या है हिसाब. फॉरेन की मीन्स जो दूसरी टेबल से रिलेटेड हो और आपकी टेबल से भी रिलेटेड हो और वो दोनों को क्या कहते हैं कनेक्ट करा रही है, रिलेट करा रही है. फॉरेन फॉरेन जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी यही करते हैं. दूसरे फॉरेन अफेयर्स और हमारे फॉरेन अफेयर्स को स्टडी करते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करके एक ब्रिज बनाते हैं. तो इट्स जस्ट लाइक दैट. इन दोनों टेबल में फॉरेन की क्या है, कैसे कनेक्ट हो सकती है, हम वो देखेंगे. यहाँ पे कंपनी नेम और प्रोडक्ट नेम मींस कंपनी क्या, कौन सी कंपनी है और कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, वो एक दूसरे से रिलेट हो पाता है. दैट कुड बी अ फॉरेन की फॉर ईच अदर. हम उसको ज्वाइन करने के लिए दो तीन एट्रीब्यूट्स लगाते हैं. एक कंसेप्ट आता है ज्वाइन का, वो हम लगाते हैं. फिर उसके बाद एक और टाइप की होती है दैट इज कॉल्ड अ कैंडिडेट की. कैंडिडेट की इट्स लाइक दैट कुड बी एबल टू बिकम अ प्राइमरी की. उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं. हमारे जो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का पूल हो गया, हम उसमें से हर की को डिफाइन करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सी की क्या काम कर सकती है. तो फर्स्ट थिंग इज प्राइमरी की. सेकंड थिंग इज फॉरेन की, जो कि हमारा यूज टू रिप्रेजेंट बिटवीन टू टेबल्स, कि ये
ब्रिज बनाती है. थर्ड की टाइप ऑफ की इज कैंडिडेट की. कैंडिडेट की मीन्स दैट कुड बी एबल टू बिकम अ प्राइमरी की, जो कि यूनिकली तो आइडेंटिफाई होती है, लेकिन उसमें कुछ कुछ रिपीटिशंस होते हैं. लाइक आपका नेम जो है वो सबसे यूनिक हो सकता है, लेकिन नेम कुड बी ऑफ टू टाइप्स, कि एक बंदे का दो नाम हो, एक बंदे के एक से ज्यादा बंदे का सेम नाम हो सकता है. इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी. सो हम उसको प्राइमरी की कंसिडर नहीं कर सकते. इट कुड बी अ कैंडिडेट. जस्ट वेट फॉर अ सेकंड गाइस. Yes, I think we should. Okay. Thank you guys for joining. See you tomorrow. यस. सो कैंडिडेट की इट्स डन. देन अब हमारी दो तीन टाइप्स की हमने कीज देख ली, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं. अब हम देखते हैं कि हम वेयर क्लॉज का कैसे अच्छे से और यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेयर क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जिसका हमें बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम यूज करना पड़ता है. अगर मैं सबको क्वेश्चन दूं सिंपल सा, कि सेलेक्ट करो ऐसा कस्टमर आईडी इसमें फॉरेन की है, बिकॉज वो सबसे अलग है. यहाँ पे जॉन दो बार रिपीट हो रहा है, तो हम फॉरेन की उसको नहीं बना सकते. कस्टमर आईडी को हम फॉरेन की बना सकते हैं, बिकॉज वो यूनिक है. अब सॉरी, प्राइमरी की बना सकते हैं, नॉट फॉरेन की, बिकॉज वो सबसे यूनिक है, तो इट कुड बी अ फॉरेन की. अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि हमें कस्टमर आईडी वो रिटर्न करो जिसका लास्ट नेम रॉबिन्सन है, बिकॉज रॉबिन्सन इज अ वेरी यूनिक थिंग. हम उसको लिख सकते हैं कंडीशन वाइज. तो हम इसको क्वेरी वाइज कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टम कस्टमर्स वेयर लास्ट नेम इक्वल्स. अब हमें जो भी स्ट्रिंग पास आउट करनी होती है वो हम कोट्स में पास आउट करते हैं, रॉबिन्सन, और एंडिंग विद अ सेमीकोलन. तो उसकी कस्टमर आईडी आ गई 3. तो ऐसे ही हमारे वेयर क्लॉज पे वर्क करते हैं हम. और एसक्यूएल का दिव्य विल शेयर अ शॉर्ट असाइनमेंट जिसके उसमें क्वेश्चंस होंगे, एंड ऑल यू हैव टू डू एंड राइट अ क्वेरीज आल्सो. सो अब कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि हम एसक्यूएल में वेयर क्लॉज को हमने आज देखा, फिर उसके बाद हम कल देखेंगे कि हमने और दो तीन क्लॉज होते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज, वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज. दो तीन क्लॉजेस और होते हैं, वो हम कल देखेंगे. आज के लिए इतना ही. और अगर आज किसी को डाउट है तो दे कैन से पूछ सकता है वो. मेरा मेन टारगेट था कि आज थोड़ा डीबीएमएस का थोड़ा लाइट वर्जन रखा जाए. ये जॉइंस, टपल, वेरिएबल एक साथ सबको नहीं पढ़ाने चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो सब. किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, अभी तक के किसी सेशन में से डाउट हो, आगे डेटा साइंस में कुछ करना हो उससे रिलेटेड कुछ डाउट हो, या डीबीएमएस में ही कुछ आज के सेशन में नहीं समझ आया तो. मोंगोडीबी माईएसक्यूएल में क्या डिफरेंस है मोंगोडीबी और माईएसक्यूएल में? इट्स लाइक कि आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ अपना डेटाबेस को इंटीग्रेट कर रहे हो. मोंगोडीबी इज बेसिकली यूज विद जावास्क्रिप्ट एंड ऑल, एंड माईएसक्यूएल इज मोस्टली यूज विद पाइथन. तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आपका डेटाबेस भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है. और किसी का कोई क्वेश्चन? गाइस अपने माइक भी ऑन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. दिव्या, Hello. टास्क लास्ट टाइम शेयर किया था. यस रहमान. Yeah, my question is that since you mentioned like at the beginning of this session, you mentioned that you're doing an internship, right, as a backend यस. developer, and along with that you're also doing your data science as well. So my question is that like
Can we do data science independently, like, and get an internship with that, like not associated Yes, with you the can get ये सेशन ना वैसे हम लास्ट डे लेने वाले थे कि हाउ विल यू एक्वायर एन इंटर्नशिप, बट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ. सो द थिंग इज कि फ्रेशमेंस के लिए ना डेटा एनालिस्ट की जॉब बहुत ज्यादा होती है डेटा साइंस से ज्यादा. फ्रेशमैन जो करता है वो डेटा एनालिस्ट करता है. डेटा साइंस का काम थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें थोड़ी एमएल ज्यादा इंक्लूडेड होती है. सो फ्रेशमैन जो भी स्टार्ट करने वाले लाइक कि 2-3 मंथ्स में जल्दी से कुछ ना कुछ चाहिए, तो अप्लाई फॉर डेटा एनालिस्ट इंटर्न. और वो मोस्टली स्टार्टअप कंपनीज में खुली होती है ताकि वो अपना डेटा फोरकास्ट करवा के आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके. तो वो मेनली इस काम के लिए जाने जाते हैं. डेटा साइंस की जॉब आपके साथ एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी. अभी एकदम से डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते आप. साइंटिस्ट वुड टेक अ टाइम. सो अभी आई वुड प्रेफर कि आप थोड़ा डेटा एनालिस्ट की इंटर्नशिप को सर्च आउट करो. लिंक्डइन पे स्टार्टअप की लिस्ट आती है, उनसे लिस्ट से फॉलो अप दो, मेल करो, कोल्ड मेलिंग करो, वहां पे जाओ, थोड़ा रिसर्च करो. यू विल इजीली फाइंड आउट, क्योंकि डेटा एनालिस्ट आजकल बहुत ज्यादा खुला भी रहता है, ओपनिंग बहुत निकलती है कंपनीज में. स्टार्टअप्स में तो बहुत ज्यादा सबको अपना डेटा फोरकास्ट करके देखना है कि हमारा फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट रहेगा, मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, तो वो डेटा एनालिस्ट ही करता है. यस प्रत्यक्ष. अगर जैसे डेटा एनालिस्ट की हम इंटर्नशिप करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस जो है हमें फायदा देगा सीखने में डेटा साइंटिस्ट के लिए आगे. बिल्कुल. एक्सपीरियंस काउंट होएगा तभी आप डेटा साइंटिस्ट कहलाओगे. जब तक आप डेटा एनालिस्ट नहीं बनोगे तो डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते. ये मेन बात है. ओके. डेटा एनालिस्ट पहले पड़ेगा. यस देवांश. Um, what are the perks of doing 2 degrees altogether? And how इन do माई लाइफ. ओके, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन बट आई वुड लाइक टू आंसर दिस. सो इन माय लाइफ मेरे को बीटेक एडीजीआईपीएस में एडमिशन थोड़ा लेट मिला. आई गुड गॉट इनटू स्पॉट राउंड, और बट मेरी रैंक अच्छी थी, वो बात अलग है. द थिंग इज कि पर्क्स क्या है. पर्क्स ये आपको आईआईटी इनका टैग मिलता है. दूसरा, आपके पास पहले ही प्री डिफाइंड माइंडसेट हो गया कि आप एक स्पेशलाइजेशन डिग्री कर रहे हो, तो आपको पता लग गया कि आपको उसी फील्ड में जाना है. तो क्लियर माइंडसेट और क्लियर पाथ हो गया. मेरा बीटेक में सीएससी ब्रांच है, बट मुझे डेटा साइंस एक्वायर करना है, तो ये मुझे पहले ही समझ आ गया. इसलिए ये एक पर्क हुआ. दूसरा पर्क आईआईटी का टैग मिल रहा है. तीसरा पर्क कि आप आईआईटी विजिट कर सकते हो. यू गेट एन एल्यूमिनाई, पूरा एक्सेस मिलता है, आई कार्ड मिलता है आईआईटी का. तो आईआईटी का ब्रांड है मेन. बाकी वहां पे बेटर सीखने को मिलता है एज कम्पेयर टू बीटेक के थिंग्स, बिकॉज आईआईटी टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो यू गेट हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स, ज्यादा पता लगती है, और आपको टेस्ट भी अच्छे खुद से पढ़ के पास आउट करने पड़ते हैं. यहाँ की तरह, हमारे कॉलेज की तरह थ्योरी एग्जाम्स नहीं होते. वहां पे पूरा कंप्यूटर बेस्ड, जैसे जेई का एग्जाम होता है वैसे होता है. दीज आर द पर्क्स. और कोई डाउट देवांश? thank you. कौन से डिपार्टमेंट में हो आप? जीडीजीसी के? AIML. नहीं, जीडीजी एआईएमएल में हो? Yes. सिद्धार्थ के डिपार्टमेंट में. ओके गाइस, और किसी का कोई डाउट? आई एम ओपन फॉर ऑल, कोई भी कन्वर्सेशन. well, जैसे maybe AIML का डिपार्टमेंट से हो, so I have that question is that like उसका internship opportunities कैसे है अभी मार्केट में? अगर आप डेटा साइंस से कंपैरिजन करो तो एमएल इंटर्न को ज्यादा हाई पे मिलता है जाना डेटा साइंस. अभी डेटा साइंटिस्ट का एज अ फ्रेशमैन कॉलेज स्टूडेंट के लिए अगर आप कंपेयर करोगे तो एमएल इंटर्न का पे ज्यादा होगा. बट एमएल इंटर्न का काम भी ज्यादा होगा, उसका मैथ्स वर्क ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डेटा साइंटिस्ट. दोनों की फील्ड अपने अपने डोमेन में बहुत ज्यादा है और वास्ट है. ओपनिंग्स भी बहुत ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है. एक को अगर एमएल इंटर्न भी चाहिए तो एक को डेटा साइंटिस्ट भी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट कर सके. सिंपल एज दैट. गाइस, you all can put your LinkedIn here also. कनेक्ट करो एक दूसरे से. I'll also give you a connection request. ग्रुप में या यहाँ चैट बॉक्स में कहीं भी डालो. ऑल्सो अपने फ्रेंड्स को भी बुलाओ बूट कैंप्स में. हमारे और भी डोमेन्स हैं. एक्टिवली पार्टिसिपेट करो थोड़ा. रहमान, और कोई डाउट?
या लाइक जैसे AML का क्या क्या लाइक प्री रिक्विजिट्स होता है फॉर दिस इंटर्नशिप है ना? जैसे कि मैंने कोई चीज कर रहा हूँ लेकिन आई स्टिल डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस व्हाट यू कि आर वो डूइंग, अपना करंट बताओ, क्या कर रहे हो, एमएल कहाँ से सीख रहे हो, क्या क्या आता है? मैंने तो कोर्सेरा से किया था ML का, और यूट्यूब से भी ओके। सीखा। लाइक कोर्सेरा से थियोरेटिकल थोड़ा कवर अप किया, फिर यूट्यूब से थोड़ा हैंड्स ऑन किया। अभी फिर अभी डीप लर्निंग का भी शुरू करूंगा सोच रहा हूँ। तो एमएल का एक रियलिटी चेक है कि एमएल का आपको प्रैक्टिकल थिंग्स, मतलब इम्प्लीमेंटेशन आप बहुत बाद में करते हो, इंस्टेड आप पहले मैथ्स ज्यादा सीखते हो एमएल के लिए। तो अपना हम्म, मेन कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करो एमएल सीखने से पहले। उसके बाद एमएल में ऐसे घुसना कि प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा बनाओ और यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्योंकि प्रोडक्शन मॉडल और मॉडल ट्रेनिंग ये सब तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर आप उसमें इंटीग्रेट करो ना एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, तो दैट कुड बी अ वेरी नाइस। मेन वो फोकस करो, और बिल्कुल ही अगर एमएल में ही घुसना है तो उसके पर्क्स तो बहुत ज्यादा है। एमएल इंटर्न का, एमएल एमएल आर्किटेक्ट का बहुत ज्यादा वाइड स्कोप भी है, ऐसी बात नहीं है। तो एमएल इज अ नाइस फील्ड। एक बात है, लाइक एक डाउट है मेरा ML उसके ऊपर। लाइक मेन डाउट इज दैट जो आपने बोला ना, लाइक मैथ्स को अच्छे से सीखना है, बट देन इफ आई सी लाइक जो जैसे लार्ज LLMs ट्रेन कर रहे हैं या फिर उसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसमें तो कोई यूज हो ही नहीं रहा है। लाइक बेसिकली सब टेंसर फ्लो से ही कर रहे हैं या पाइटॉर्च। यार एलएलएम तो जेन एआई की फील्ड आ गई ना फिर। अगर कोर एमएल में जाओगे तो वही बात है, कोर एमएल में जाओगे तो कोर एमएल के लिए आपको मैथ स्किल्स चाहिए। अगर जेन एआई में जाओगे तो वहां पे तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी काम आ जाती है कई बार। बाकी दिव्या वुड लाइक, आप आंसर करोगे इस क्वेश्चन का? यू आर मोर इनटू एमएल देन मी। मैंने क्वेश्चन ही नहीं सुना, आवाज कट गई थी। रहमान, यू कैन रिपीट दैट क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज दैट जैसे कि मैथ्स वगैरह चाहिए होता है, लेकिन लाइक पीपल आर डिजाइनिंग, जैसे ये ML मॉडल्स हो गया, DL मॉडल्स हो रहे हो, तो बेसिकली सब टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च से ही डिजाइन कर रहे हैं या उसका आर्किटेक्चर तो बना रहे हैं। एमएल तो रिटन इन पाइथन ना, तो उसी से ही डिजाइन होगा, उसी के फ्रेमवर्क्स यूज होंगे। हाँ हाँ तो हाँ yeah. आप हाँ दिव्या। आगे आगे जाके आपको अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स सीखनी है तो वो एल्गोरिदम्स आप ढंग से इम्प्लीमेंट तभी कर पाओगे जब वो आपको ढंग से समझ में आए। और ढंग से समझ ही तब आपको आएगी जब आपको उसके पीछे की थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पता हो। और हम्म। वो मैथमेटिक्स जानने के लिए बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि अच्छे से। कहाँ पर रिग्रेशन और बेसिक से एल्गो क्या कुछ लगनी है, ज्यादा कहाँ पे क्लासिफिकेशन एल्गो लगनी है, वो सब सेग्रीगेट ही कैसे होगा कि आपका मैथ्स कहाँ से स्ट्रॉन्ग है। मैट्रिक्स ओके। और लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस ये सब पढ़ो थोड़ा। मैथ्स को 2 महीने दो, सब मैथ्स से भागते हैं। दी मैंने सी लैंग्वेज किया है, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड वेदर टू स्टार्ट जावा आफ्टर दिस और एनीथिंग। सी लैंग्वेज इज अ लिटिल अंडररेटेड। अगर हार्डवेयर साइड जाना है तो सी लैंग्वेज को कंटिन्यू करिए अर्पित जैन। और अगर थोड़ा लाइक मेरा मानना ये है कि अगर आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में अगर आप डीएसए करो, तो और उसी फील्ड में ही आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, तो दैट वुड बी अ बेटर कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी एक साथ ही बेटर हो रही है रादर देन इसके साथ कि आपने एमएल में जाना है तो पाइथन पे ही वर्क कर रहे हो, तो पाइथन में ही डीएसए करो। अगर जावा करनी है तो फील्ड ही वही पकड़ो कि ऐप डेवलपमेंट ही करना है, तो जिस फील्ड में काम करना है उसी फील्ड का ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ो और उसी को ही डीएसए में लेके जाओ। अगर मर्न स्टैक बनना है तो जावास्क्रिप्ट में ही करो, अगर हार्डवेयर में जाना है तो सी लैंग्वेज में करो। सो क्लियर योर पाथ, डिफाइन करो अर्पित जैन एक बारी कि करना क्या है आगे, पूरा अपना विजन बनाओ, उसके हिसाब से अपना पैशन चूज करो। बोथ आर बेटर इन देयर फील्ड्स। जावा की भी अपने सेंस है और सी लैंग्वेज के भी अपने पर्क्स है। हाँ जी। और किसी का कोई डाउट? आज बहुत दिनों बाद सबसे इंटरेक्शन हो रहा है मेरा।
प्रत्यक्ष जो टास्क दिया था वो हुआ लाइब्रेरीज वाला? मैं था नहीं अभी नहीं। स्टार्टिंग की क्लासेस में। गाइस, सबको एक चीज पता होनी चाहिए कि सेशंस हम रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग देखो, प्लस उसके बाद जो टास्क ग्रुप में शेयर हो रहा है वो टास्क कर रहे हैं, नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तुम लोगों को। ओके, सब टास्क लिस्ट देखना, एसक्यूएल का भी शेयर होगा, प्लस उससे पहले लाइब्रेरीज का भी टास्क और असाइनमेंट दिया गया है। सो माइंड दैट बिफोर 15 सबके असाइनमेंट आ जाने चाहिए। 2 बूट कैंप विल एंड ऑन 7। हम 15 तक की डेडलाइन दे रहे हैं ताकि सब इजीली काम कर सके और स्मूथ वर्क कर सके और सबको सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल करें। यस देवांश। Didi, would you recommend on doing this BSc course in IIT, even though I am doing specialization in AI/ML? Not really, because you will having a good AIML field track itself in our college, and it's also an offline, so that could be a waste of money from BSc। वहां पे जाके आप अपना मनी ही वेस्ट कर रहे हो, वही सेम कंटेंट आपको ओपन सोर्स में अवेलेबल हो जाएगा अगर आप आईआईटी सर्च करोगे और अपना सब्जेक्ट नेम लिख दोगे। सारी वीडियोस आईआईटी प्रोफेसर्स की ऑनलाइन रिकॉर्डेड है। सो सिर्फ डिग्री के लिए अगर डिग्री ही चाहिए तो वो एक्वायर करना मैं प्रेफर नहीं करूंगी। मेरा 2 एडमिशन लेट हुआ था, इसलिए मैंने वो डिग्री में पहले एनरोल कर लिया था। दैट्स व्हाई। और मेरी कोर सीएससी ब्रांच है, वो तो मैं एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, इसलिए मेरे को बीएससी इन डेटा साइंस ज्यादा अच्छी लगी। बट आपके केस में वो प्रेफरेबल नहीं है। दो अगर मास्टर्स का प्लान है तो डू मास्टर्स इन डेटा एनालिसिस एंड एआईएमएल, जो नई फील्ड आई है उसमें एमटेक करो अगर ज्यादा ही हार्डकोर जाना है तो। बट अभी बीटेक पर फोकस करो और स्किल एनहांसमेंट करो। Experience as much hackathons as you can. And Didi, what are the uh, benefits of writing research paper? I'm asking again this question. कोई नहीं, सब मेरे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे। सो रिसर्च पेपर, लाइक रिसर्च पेपर ना तभी लिखता है इंसान जब उसको उसी फील्ड में मजा आ रहा हो, पहली बात तो। दूसरा, वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहा हो, प्रोफेसर के साथ लिख रहा हो या अपने फ्रेंड्स के साथ लिख रहा हो, तो वो कंपैटिबिलिटी भी मैच करनी चाहिए। सो द मेन पर्क्स इज कि जिसको मास्टर्स करनी है ना, वो पहले ही रिसर्च पेपर अपने बैचलर्स टाइम पे लिख दे, तो उसको मास्टर्स करते वक्त या पीएचडी करते वक्त दिक्कत नहीं आती, बिकॉज ही और शी इज यूज्ड टू विद दैट थिंग। तो उसका प्रैक्टिकल लैंग्वेज और इम्प्लीमेंटेशन पे जल्दी हाथ बैठता है। दूसरा, रिसर्च पेपर से यार अपने थोड़े पब्लिकेशंस में नाम आते हैं तो अच्छा लगता है, मेरे को तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं लिखती हूँ। मैंने 2 पेपर लिखे हैं जो होपफुली अभी मार्च अप्रैल तक पब्लिश हो जाए IEEE में। दी IIT डिग्री आप क्या बता रहे थे? अर्पिता, आई एम डूइंग BSc फ्रॉम IIT मद्रास। इट्स एन ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्स व्हिच इज अ स्पेशलाइजेशन कोर्स इन डेटा साइंस इटसेल्फ। मैं वो बता रही थी अपना। आई एम शेयरिंग माय लिंक्डइन गाइस, देख सकते हो एक बारी। हेलो। हाँ जी रहमान। हाँ, ये आपने जो रिसर्च पेपर के बारे में बताया, लाइक मैं भी बहुत टाइम से लाइक सोच रहा था इसके बारे में। तो लाइक इनिशियल स्टेप्स आपने कैसे लिया? लाइक मैंने कुछ रीच आउट किया प्रोफेसर से, तो उन्होंने यही बोला लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थोड़ा ढूंढो वगैरह। हाँ, तो आजकल 2 मेथड्स हैं, लाइक कि अगर आपको कोई प्रोफेसर अच्छा टकरा जाए तो वो खुद से भी रिसर्च की प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देता है, नहीं तो अगर आपको खुद से लिखना है, कोई अच्छा प्रोफेसर नहीं मिल रहा, तो थोड़ा बहुत एआई टूल्स आ गए हैं और थोड़ा बहुत आपको रिसर्च ही करना पड़ेगा। रिसर्च मींस रिसर्च। रिसर्च मार्केट एक इल्यूजन मार्केट है जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे ज्यादा वर्क नहीं किया गया है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत ज्यादा वर्क कर। अब जिस पे बहुत ज्यादा वर्क हो गया है उस पे अगर आपने रिसर्च कर ली तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ट्राई की न्यू फील्ड्स पकड़ो। जैसे कि आजकल ओपन सीवी से हम कोई भी मेडिकल एलिमेंट लाइक गॉल ब्लैडर
कैंसर हो गया या ब्रेन हम्म, ट्यूमर कैंसर हो गया, ये ओपन सीवी और इमेज प्रोसेसिंग से बहुत इजीली ट्रैक हो सकता है और इस पे हाँ रिसर्च पेपर बहुत ज्यादा लिखे गए हैं। हम्म, बट अगर हम मेडिकल फील्ड में और डेप्थ में जाए तो ब्रेस्ट कैंसर एक नया नया कैंसर आया, उसको हाँ करते हैं लोग ज्यादा कैटर, तो उस पे रिसर्च पेपर लिखा जाए तो इट कुड बी अ यूनिक थिंग। ऐसे ही एक सेंटिमेंट एनालिसिस का टॉपिक लिखा लिया जाए तो सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग एमएल मॉडल तो बहुत ज्यादा कॉमन थिंग होगी, इस पर रिसर्च पेपर लिखा गया है। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत एआई मॉडल्स के थ्रू देखो कि कौन सा लिखा गया कौन सा नहीं लिखा गया। दूसरा दो तीन जनरल्स एक्सप्लोर करो, लाइक IEEE की वेबसाइट हो गई, गूगल स्कॉलर हो गया, ये दो तीन वेबसाइट्स हैं, इन पे देखो कि किस किस टॉपिक पे लिखा है। जैसे कि अगर आपकी फील्ड एमएल की है तो एमएल में आपने लिखा री इन्फोर्समेंट लर्निंग लिखा, उस कीवर्ड से सर्च इंजन में रिसर्च पेपर्स आ गए। रिसर्च पेपर से आपने रीड आउट करा कि कौन सा टॉपिक मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसमें अगर नेटवर्क टोपोलॉजी बाय ऑप्टिमाइजेशन वाला टॉपिक आ रहा है तो नेटवर्क टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन का अगर आपने वो सर्च किया, आपने वो रीड आउट करा, अगर आपके फील्ड से वो मैच करा तो आप उस पर रिसर्च पेपर लिखो, उस पर सर्च आउट करो, दो तीन रिसर्च पेपर रीड आउट करो। और इनिशियल फेसेस में आई वुड सजेस्ट कि रिसर्च पेपर से भी पहले एक रिव्यू पेपर लिखो। रिव्यू पेपर मींस अगर आप 5 to 10 पेपर्स को रीड आउट करते हो और उससे अगर आप एक कंक्लूजन निकालते हो कि हाँ इस पेपर में ये था, इस पेपर में ये डेवलपमेंट हुई, उसका आपने एक रिव्यू बनाया और आपने उसको सम अप करके एक ही पेपर में लिख दिया, दैट इज कॉल्ड अ रिव्यू पेपर। तो मोस्टली जो रिसर्चर्स होते हैं वो पहला पेपर अपना रिव्यू पेपर लिखते हैं। कहीं कहीं ही होते हैं जो जिसको रिसर्च में ही एक साथ ही घुसना होता है और जिसके पास बैक एंड सपोर्ट ज्यादा अच्छा होता है, तो वो रिसर्च पेपर लिखता है जल्दी से। तो अगर अभी कोई अच्छा मेंटर गाइड नहीं मिल रहा तो रिव्यू पेपर लिखो और कोई कॉलेज का ही प्रोफेसर एक पकड़ लो जो डॉक्टरेट हो, तो वो जल्दी से हेल्पफुल कर सकता है आपकी। कौन से ब्रांच के हो आप? AML स्पेशलाइजेशन। ADG APS में? नहीं, मैं लाइक दूसरी दूसरी यूनिवर्सिटी का हूँ। कौन से कॉलेज से हो? यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेघालय का, आसाम, गुवाहाटी ओके, से। मेघालय का। ओके, अगर गुवाहाटी से हो तो अप्रोच IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर, उनको कोल्ड मेलिंग करो, अपना इंटरेस्ट बताओ उन्हें कि मेरे को AIML में अच्छा इंटरेस्ट है। एक IIIT गुवाहाटी में शुभ्रा नाथ करके एक प्रोफेसर है, ही इज वेरी गुड प्रोफेसर, उनको रिसर्च में ही इंटरेस्ट है, उनको कोल्ड मेल करो। पता है फैकल्टीज को सर्च आउट मारो, उनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट से आप उनकी मेल्स उठाओ, उनको कवर लेटर और रिज्यूमे भेजो, वो तुम्हारे को रीच आउट करते हैं। आपने क्या बोला, शुभ्रा IIII का? IIIT गुवाहाटी, शुभ्रा नाथ। मेरे को DM करना, आई वुड गिव हिज ईमेल आईडी टू यू, उसको उनको अप्रोच करना। ठीक है। ओके, थैंक्स। रोहित, ब्लॉकचेन का रोड मैप आपको चैट GPT बता देगा, या फिर आप roadmap.sh करके भी जा सकते हो, वहां पे मिल जाएगा आपको। और किसी का कोई डाउट? Okay guys, then let's end this session. Thank you Rohit. Thank you guys for having। कल मिलते हैं सेम टाइम, होपफुली सेम टाइम ही रहेगा, चेंज होगा तो पोस्ट हो जाएगा ग्रुप पे। और अगर किसी को कोई भी डाउट है, लेकिन एनी टाइम आस्क टू मी, ग्रुप पे पोस्ट करो, इंटरैक्ट करो, इट्स फॉर यू ओनली। ठीक है, थैंक यू गाइस।